हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर युवा फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विद टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से अंग्रेजी में रुचि रखने वाले या फिर आवश्यकतावश अंग्रेजी की चाहत रखने वाले सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बराबर जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी के सेशन की, जिसके 11 एपिसोड अभी तक आपके सामने रखे गए हैं। आप आश्चर्य में भी होंगे कि आखिरकार अचानक से ये एपिसोड रोक क्यों दिया गया, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई रोक रखी थी। इसीलिए मैंने भी ये एपिसोड रोक रखा था। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी का सेशन ऐसा सेशन है जहां पर आपको नोटबुक के साथ एकाग्रचित्त से बैठना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा जो मेहनत की जाती है इस वीडियो की तैयारी में, जो बैकग्राउंड में काम किया जाता है, जो सामने आकर के मैं आपको बताता हूं, ये सब बेकार हो जाता। इसीलिए मैंने ये भी उद्देश्य रखा था कि छुट्टी है और मुझे लगता है कि अब 4 महीने तक कोई ऐसी बड़ी छुट्टी है नहीं, तो फिलहाल क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए, इसलिए मैंने इस एपिसोड को रोक रखा था। अब यहाँ पर आज हम उपस्थित हुए हैं इसी वोकैबुलरी के सेशन के 12वें एपिसोड के साथ। फिर से 5 नए वर्ड्स, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, साथ में जो पर्टिकुलर वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसकी क्या फैमिली है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस सब की बात करेंगे। साथ में सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करें उस वर्ड को, इसके लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखेंगे। आपको बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, एकाग्रचित होकर के जो मैं कहता हूं उसको लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने में दिमाग सोचता ज्यादा है बशर्ते कि सुनने में या फिर 2-4 बार दोहरा लेने में। अगर आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो आपके लिए लंबे समय तक आपके साथ रह जाता है, और ऐसा होता है कभी कभी कि वो जीवन भर भी आपके साथ रह जाता है। तो बेहतर है कि वोकैबुलरी में अगर बेहतर करना है, चाहे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस या फिर काम में जहां पर आपको अंग्रेजी की जरूरत होती है, एक लेवल के वर्ड चाहिए जो ट्रेंडिंग है, तो बिल्कुल आप उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अगर इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान लेकर के आपके सामने जल्द से जल्द उपस्थित हो। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या है, साथ में सेंटेंसेस में से कैसे यूज करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। सेशन में आपके लिए बहुत जरूरी है कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कुछ नहीं तो कुछ जरूर लेकर के यहां से जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो दैनिक जीवन में आपके हर एक जगह पर, हर एक डायमेंशन में कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो को भगा करके नहीं देखिएगा। और अगर आप विशेष रूप से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा, मैंने अपने सारे बच्चों को बोल रखा है और मैं यहां से भी कहता हूं कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, पतली सी हो, ज्यादा मोटी नहीं हो, हर एक एपिसोड का उसमें नोट डाउन उसको कर लीजिए। समय समय पर, इंटरवल पर उसको रिवीजन कीजिए। देखिएगा एक समय में ऐसा हो जाएगा कि जो वर्ड आप सुनेंगे आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, मुझे इसकी मीनिंग पता है, सेंटेंस तो बताओ क्या होगा। ये इस लेवल तक अगर आप पहुंच गए तो फिर आपको अंग्रेजी में कोई परेशानी नहीं होगी। सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। है तो बड़े कंजूस, लेकिन फिर भी कह रहा हूं लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत मैं करता हूं एक डोज, जो खुराक है, क्योंकि अक्सर इंसान में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो उसका जो उत्साह है ना, वो बलून की तरह होता है, और वो ऐसा बलून है जिसका जो गांठ बंधा हुआ है ना, वो थोड़ा ढीला है, उसमें से हवा निकलती रहती है। तो सुबह मास्टर साहब, मम्मी पापा, हमारे रिलेटिव्स उस बलून में हवा भर देते हैं प्रेरणा की। और ये प्रेरणा परोसन नहीं है, इंस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा। तो हैशटैग ये इंस्पिरेशन है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो हमारे अंदर जो है काफी ऊर्जा डाल देते हैं, और फिर क्या होता है, धीरे 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 शाम क्या 1-2 घंटे में ही वो खाली हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीजें छोड़ी है, एग्जाम्पल सेट किया है,
उनकी बातों को मैं लेकर के यहां पर आता हूं, ताकि शायद उनमें से कुछ चीजें आपके दिल पर लग जाए और आप बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। देखिए क्या अच्छी बात कही गई है, और हर इंसान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कन्फ्यूशियस, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने लिखा है, इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड डू नॉट करेक्ट इट, अगर आप गलती करते हैं और आप उसे सही नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मिस्टेक। क्या मस्त बात इन्होंने कही है, एकदम परफेक्ट, कि देखिए हम मशीन है नहीं, हम प्रोग्राम है नहीं, हम इमोशन से चलते हैं। हमारे साथ क्या है ना कि गलतियां होती है, ये तय है कि हमारी लाइफ में मिस्टेक्स होंगी, जो मुझे करना नहीं चाहिए वो हम कर बैठते हैं, हमें सब पता होता है, और हम जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जो एग्जीक्यूट करता है वो हमेशा खुश रहता है। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को करेंगे तो गलती होगी। बिल्कुल गलती नहीं करना है किसी प्रकार की, आप चाहते हैं कि आपकी गलती ना हो, आपकी बदनामी ना हो, लोग आपसे जले नहीं, तो एक ही उपाय है सर, दुनिया त्याग दीजिए, चले जाइए जंगल में रहिए, हिमालय पर, कोई नहीं जलेगा आपसे, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दीजिए। अगर इस दुनिया में रहिएगा तो जलने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले मिलेंगे, आपसे नफरत करने वाले मिलेंगे, आपसे गलती होगी तो और सुनाने वाले मिलेंगे। बस आपको कोशिश करनी है, गलती हो गई, एक नया रास्ता पता चल गया कि भैया ऐसे करने से गलती होती है, दूसरा रास्ता चुनेंगे। और साथ में कन्फ्यूशियस महोदय की इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे गलती हुई, इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड डू नॉट करेक्ट इट, दिस इज कॉल्ड अ मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई और आपने उसे सुधारा नहीं, तब वो सच में मिस्टेक है, अदरवाइज सबसे होता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन का पहला वर्ड है इम्पेटुअस। क्या है? इम्पेटुअस। देखिएगा, इसको मैंने कई बार चर्चा की है, इसके बारे में आपको ये अब बताना नहीं चाहिए मुझे, और मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं समझे होंगे। OUS जो है ये है एडजेक्टिव सफिक्स। क्या है? ये है एडजेक्टिव सफिक्स। ये जिस किसी भी शब्द में होता है, फेमस, डेंजरस, ठीक है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, आपने सुन रखा है, तो जहां पर भी OUS लगा हुआ हो ये एक एडजेक्टिव होता है। और देखिए ये क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। इम्पेटुअस का क्या मतलब होता है कि एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर। मतलब है किसी चीज पर एक्ट करना या कर देना बिना सोचे हुए, जल्दीबाजी में। इसको आप कह सकते हैं उतावला, या कह सकते हैं जहां पर धैर्य ना हो, अधीर, है ना। तो इसकी मीनिंग क्या है? अधीर या उतावला। वर्ड क्या है? इम्पेटुअस। ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या है? इम्पेटुअस। चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करें। पहला सिनोनिम्स है इंपल्सिव। जो आदमी काम नहीं होगा, इंपल्सिव होगा, वो सोचेगा नहीं, अधैर्य भी होगा, आवेगी होगा, मौजी होगा, इंपल्सिव का मतलब होता है। उसके बाद है इम्प्रूडेंट, और मुझे लगता है कि इस शब्द की चर्चा मैंने इससे पहले की है, और इसका मतलब होता है अविवेकपूर्ण, उद्धत। अविवेकपूर्ण कहने का मतलब है जहां पर की सोच समझ की कमी है, और उद्धत कहने का मतलब भी है जो जल्दीबाजी में होता है। और एक और चीज है, क्या आप चाहो तो आप इसका प्रयोग ना करो, इसकी हिंदी मत पढ़ो, मत समझो, बस इतना समझो कि इंपेटुअस की जो सिनोनिम है वो इंपल्सिव है और इम्प्रूडेंट है। इंपेटुअस का मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर, मतलब है अधीर और उतावलापन। मन में रख लेना। आप देखिए, अब आपको एक सवाल मन में आएगा कि सर जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इसको मत पढ़ो, तो आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, फिर उसको लिख क्यों रहे हैं? देखिए सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कि एक तो सबसे पहले इंटरमीडिएट है तो थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है, फिर क्या है, बिगनर है, सुपर बिगनर्स हैं, और ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं जिन्होंने बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ी ठीक से। तो रास्ते पर लाना है तो कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा। मैं खुद ही कहता हूं कि इंग्लिश के शब्द की हिंदी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, उसका हिंदी मीनिंग नहीं हो सकता, उसका सेंस हो सकता है। तो सिंपल सा है कि वही सेंस यहां पर पकड़िए। क्या हो रहा है कि भाई इंपल्सिव का मतलब भी है आवेगी और मौजी। मैंने यहां काटा नहीं है, आप इसको गलत मत समझना, मैं इसकी हिंदी के लिए कह रहा हूं कि इसको नहीं पढ़ना है। अगला देखिए, इंप्रूडेंट के बाद है हीडलेस। हीडलेस का मतलब भी होता है असावधान, ठीक है। रेकलेस बहुत कॉमन है और कॉमनली यूज्ड है, ये असावधान होता है, लापरवाह होता है। केयरलेस भी रख सकते हैं। प्रेसिपिटस, ये भी यहां पर देखिए उतावलेपन से जो काम किया गया है उसको भी कहते हैं प्रेसिपिटस। आर्डेंट, इसका मतलब होता है उत्साही। तो देखिए पहला जो इस सेशन का वर्ड है वो है इंपेटुअस, और इंपेटुअस का जो सिनोनिम है वो है इंपल्सिव, इम्प्रूडेंट, हीडलेस, रेकलेस, प्रेसिपिटस और आर्डेंट। चलिए
इसका एंटोनिम्स देख ले। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है काम। मैंने पहले ही कहा कि जो इंपल्सिव होगा वो काम नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा काम। दूसरा देखिए, कॉशस मतलब होता है सावधान और चौकन्ना। जैसे ही दिया कि उतावलापन है, धैर्य की कमी है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चौकन्ना। अगला क्या है, सरकमस्पेक्ट मतलब है सावधानी से चौकन्ना। सरकमस्पेक्ट का मतलब भी है सावधानी से और चौकन्ना। सेंसिबल का मतलब भी है समझदार और व्यवहारिक। और डिफिडेंट का मतलब होता है अविश्वस्त और संकोची। देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको दुविधा हो सकती है कि सर ने संकोची क्यों कहा है। तो जो संकोची होगा वो उद्धत नहीं होगा, उसमें उतावलापन नहीं होगा। तो एक लेवल पर जो है इंपेटुअस का एंटोनिम डिफिडेंट हो सकता है। चलिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले एक और आखिरी है प्रूडेंट। और यहां देखिए उसका उल्टा है इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी और बुद्धिमान। सेंटेंस में देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, सी इज कंसिडर्ड इम्पेटुअस एंड हेस्टी बाय हर एल्डर्स, है ना। उसे जो है सी इज कंसिडर्ड इम्पेटुअस एंड हेस्टी बाय हर एल्डर्स, उसकी जितनी बड़ी बहनें हैं या बड़ा भाई है उसके द्वारा, या फिर उनके जो भी एल्डर्स हैं फैमिली में, क्या माना जाता है, उसको क्या कंसिडर किया जाता है, इम्पेटुअस और हेस्टी। तो सेशन का जो पहला वर्ड है वो क्या है, इम्पेटुअस एडजेक्टिव है, पहले बता चुका हूं, ओयूएस एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका जो मतलब है, इसका जो सेंस है वो है एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर। सिनोनिम्स देखें तो इंपल्सिव, इम्प्रूडेंट, हीडलेस, रेकलेस, केयरलेस भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटस, अर्डेंट। एंटोनिम्स के तौर पर देखेंगे तो कहेंगे काम, कॉशस, सर्कमस्पेक्ट, सेंसिबल, डिफिडेंट और प्रूडेंट। एग्जाम्पल क्या रखा, सी इज कंसिडर्ड इम्पेटुअस एंड हेस्टी बाय हर एल्डर्स। चलिए सेशन का अगला वर्ड प्रिस्टीन। देखिए यह भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जी हाँ, यह भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। प्रिस्टीन मतलब क्या है, बीइंग इन एन ओरिजिनल एंड अनयूज्ड और अनस्पॉइल्ड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अपरिवर्तित। अगर कह रहा है कि अनयूज्ड है तो मतलब जैसा था वैसा है। अनस्पॉइल्ड है इसका मतलब है जो वास्तविक रूप है उसका वही होगा। तो देखिए इसका सेंस क्या है कि एकदम वास्तविक रूप में अपरिवर्तित। बीइंग इन एन ओरिजिनल एंड अनयूज्ड और अनस्पॉइल्ड स्टेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिस्टीन। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स क्या है, इमैकुलेट। और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा हमने पहले किसी सेशन में की है। इमैकुलेट का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र और निर्मल। अब शुद्ध, अब जब कहेंगे पवित्र कहेंगे तो ओब्वियसली उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तभी वो पवित्र है, मतलब अपने वास्तविक रूप में है। शुद्ध कहने का मतलब भी है किसी प्रकार की मिलावट नहीं हुई, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें। तो इमैकुलेट जो है प्रिस्टीन के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। इंटैक्ट, इसका मतलब भी होता है अखंड, अक्षत, है ना। उसका क्या है, अनएडल्ट्रेटेड। अब देखिए यहां पर जो एडल्ट्रेटेड वर्ड है उसके साथ अन लगा हुआ है और ये है नेगेटिव प्रीफिक्स कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, ये है नेगेटिव प्रीफिक्स। ये जहां कहीं भी किसी भी शब्द में लगेगा उसकी मीनिंग को नकारात्मक कर देगा। और साधारण सा एग्जांपल आपके सामने है, हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी। चलिए अनएडल्ट्रेटेड, मैंने ज्यादा टफ मीनिंग आपके सामने नहीं रखा, हैप्पी और अनहैप्पी से सभी वाकिफ है। तो ध्यान रहेगा कि यहां पर जो है अन प्रीफिक्स है जो कि नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये नकारात्मक सेंस देता है। अब यहां पर अनएडल्ट्रेटेड इसका मतलब भी है शुद्ध, पवित्र और असली। अगला देखिए अनटच्ड। पहले ही है कि भैया अनयूज्ड है, जब अनयूज्ड है तो इसका मतलब अनटच्ड है। इसका मतलब भी होता है अनछुआ और अक्षत। चेस्ट, इसका मतलब होता है पवित्र, यहां पर दंत स होना चाहिए, सादा, पवित्र या सादा। चलिए प्रिस्टीन का मीनिंग क्या है, बीइंग इन एन ओरिजिनल एंड अनयूज्ड और अनस्पॉइल्ड स्टेट, मतलब है एकदम वास्तविक रूप में। एक मिनट, इम्पेटुअस का मीनिंग क्या है बताइए। मतलब है अधीर और उतावला। ये जरूरी है कि आप बीच बीच में सोचिए कि पहला क्या पड़ा, और वो क्या था, एडजेक्टिव। क्यों भाई, उसमें ओयूएस लगा हुआ। चलिए इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अपरिवर्तित और एकदम वास्तविक रूप में। इसका जो सिनोनिम्स है वो है इमैकुलेट, इंटैक्ट, अनएडल्ट्रेटेड, अनटच्ड और चेस्ट। चलिए एंटोनिम्स की बारी है। अफेक्टेड मतलब होता है बनावटी और दिखावटी। जैसे ही बनावटी हो गया तो कुछ भी जो अपने ओरिजिनल स्टेट में है वहां नहीं है, उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया है, इसका मतलब है बनावटी। डर्टी मतलब होता है गंदा या मलिन। मकी इसका मतलब भी होता है गंदा या घिनौना। उसके बाद है फिल्दी, इसका मतलब भी होता है मलिन और गंदा। और ग्रवी, ग्रवी का मतलब भी होता है गंदा या घिनौना। ये सारे शब्द प्रिस्टीन के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए
सिनोनिम्स के तौर पर कौन कौन सा वर्ड रखा? प्रिस्टीन का पहला खुद का मीनिंग क्या है? बीइंग इन ओरिजिनल एंड अनयूज्ड और अनस्पॉइल्ड स्टेट, मतलब है एकदम वास्तविक रूप में, है ना। और सेशन का पहला वर्ड इम्पेटुअस। चलिए सिनोनिम्स क्या है? इमैकुलेट, इंटैक्ट, अनएडल्टरेटेड, अनटच्ड, चेस्ट। एंटोनिम्स क्या है? अफेक्टेड, डर्टी, मकी, फिल्दी, ग्रबी। सेंटेंस देख लेते हैं। माई ऑफिस इज अ मेस बट हर ऑफिस इज ऑलवेज प्रिस्टीन। कह रहा है कि माई ऑफिस इज अ मेस, मतलब है कि इसका ऑफिस जो है मेस है, तास नास है, जैसे तैसे इधर उधर है, बट हर ऑफिस इज ऑलवेज प्रिस्टीन। उसका ऑफिस जो होता है बिल्कुल अपरिवर्तित, एकदम वास्तविक जैसा दिखता है, जैसे जहां जो चीज होना चाहिए, प्रॉपर जो कंडीशन है, जो मैनर है, वैसा ही दिखता है। माई ऑफिस इज अ मेस बट हर ऑफिस इज ऑलवेज प्रिस्टीन। तो अभी तक हमने दो शब्द सीखे, पहला इम्पेटुअस, दूसरा प्रिस्टीन। चलिए सेशन का अगला वर्ड इफिजी। क्या है? इफिजी। देखिए सेशन का अगला वर्ड है इफिजी, और ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। इफिजी नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने सेशन में जो दो वर्ड लिए इससे पहले, वो दोनों एडजेक्टिव था। पहला क्या था? इम्पेटुअस, दूसरा क्या था? प्रिस्टीन। इम्पेटुअस का क्या मतलब था? अधीर या उतावला, और प्रिस्टीन का मतलब था अपरिवर्तित या एकदम वास्तविक रूप में। चलिए इसका मीनिंग देखें। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, तो इफिजी का मतलब आप पुतला से ले सकते हैं, मूर्ति से भी ले सकते हैं। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन। ये इंसान के लिए स्पेशली है, और किस फॉर्म में है? स्कल्पचर के फॉर्म में है, मतलब होता है पुतला। सिनोनिम देख ले, बहुत ही साधारण है, बहुत कॉमन है, और आप इसको आसानी से कई बार आपने पढ़ा होगा, यूज करते हैं। स्टेच्यू का मतलब होता है मूर्ति, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। देखिए यहां पर भी है। उसके बाद आ जाइए डमी। ये अक्सर आपको जो है ना फोन के दुकान पे दिख जाएगा कि फोन जैसा जो डिवाइस होता है उसका एक डमी होता है। डमी मतलब क्या है? चूंकि यहां पर इंसान के लिए दिया हुआ है, तो हम इसको सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली इसका मतलब होता है पुतला, जब हम इंसानी रूप दें। लेकिन डमी का जो प्रयोग है ना, वो नॉन लिविंग के लिए भी हो जाता है। इसमें एक्सटेंशन है, इंसान के अलावा भी हम कर सकते हैं और चीज के डमी के लिए, तो हम इसके सिनोनिम्स के तौर पर इसको रख सकते हैं। रेप्लिका, ये भी जो है, रेप्लिका का मतलब भी होता है प्रतिरूप, और इसका भी जो है एक्सटेंशन है, मतलब ये इंसान के लिए भी हो सकता है और अदर चीजों के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए रेप्लिका का मतलब भी है प्रतिरूप, और ये इफिजी के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। आइडल, इसका मतलब भी होता है प्रतिमा या मूर्ति। तो देखिए इफिजी का सिनोनिम क्या क्या है? स्टैच्यू, स्कल्पचर, डमी, रेप्लिका एंड आइडल। ये ध्यान रखेंगे। आप अगर इस मीनिंग को नहीं भी रखते हैं ना ध्यान में, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, ऐसे ध्यान में है। दूसरा वर्ड बताइए। प्रिस्टीन, पहला इम्पेटुअस। चलिए अब इसका एंटोनिम्स देख ले। अब जैसे ही कहा कि पुतला मतलब है निर्जीव, तो इसको यहां पर एंटोनिम्स के तौर पर अगर हम रखना चाहें तो हम बीइंग यानी कि जीवन, प्राणी या अस्तित्व के तौर पर इसको रख सकते हैं, ठीक है। एंटिटी, इसका मतलब होता है अस्तित्व, वास्तविकता, है ना। उसके बाद देखिए ओरिजिनल, इसका मतलब भी होता है असली और वास्तविक। जेन्युइन, इसका मतलब भी होता है असली और वास्तविक। अब सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि द फार्मर यूज्ड एन एफिजी ऑफ अ स्कैरी मैन टू कीप द बर्ड्स अवे फ्रॉम हिज क्रॉप्स। किस चीज का पुतला इस्तेमाल किया? यूज्ड एन एफिजी ऑफ अ स्कैरी मैन, मतलब है डरावने इंसान का पुतला इस्तेमाल किया। चिड़िया को किससे दूर रखने के लिए? अपने फसल से दूर रखने के लिए। द फार्मर यूज्ड एन एफिजी ऑफ अ स्कैरी मैन टू कीप द बर्ड्स अवे फ्रॉम हिज क्रॉप्स। तीसरा वर्ड है एफिजी, मतलब क्या है? पुतला। सिनोनिम्स क्या है? स्टैच्यू, स्कल्पचर, डमी, रेप्लिका एंड आइडल। एंटोनिम्स क्या है? बीइंग, एंटिटी, ओरिजिनल एंड जेन्युइन। पहला वर्ड क्या था? इम्पेटुअस। दूसरा क्या था? प्रिस्टीन। और जो तीसरा अभी अभी बताया वो था इफिजी। चलिए सेशन का अगला वर्ड रेप्लिका। अभी अभी पीछे इफिजी के सिनोनिम्स के तौर पर इसको मैंने दिखाया, उसमें रेप्लिका एक नाउन है, इफिजी भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। क्या है? देखिए एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल ऑफ समथिंग। अब इफिजी में और रेप्लिका में अंतर क्या है? इफिजी सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। यहां पर क्या है? समथिंग है, स्पेशली वन ऑन ए सिमिलर स्केल। मतलब क्या है कि एकदम हू बहू लेकिन ओरिजिनल नहीं, कार्बन कॉपी बट नॉट ओरिजिनल। सिंपल यहां समझिए, क्या है? एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल ऑफ समथिंग स्पेशली वन ऑन अ सिमिलर स्केल। यहां पर स्केल भी सेम, मतलब जो जितना है उतना ही। देखिए इसका मतलब भी है प्रतिमूर्ति, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखें। क्लोन, क्लोन का मतलब भी होता है प्रतिरूप, ठीक है। कॉपी का मतलब भी होता है, हाँ कॉपी,
आप लोग खरीदते ही ना, अभी कॉपी पे ही लिख रहे होंगे, है कि नहीं? देखिए हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सर हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। हम क्या, अच्छा हिंदी अच्छी है तो चार्जर ढूंढते हो अपना, बैटरी तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से दुकानदार, तो भैया एक कॉपी दीजिए, हम दुकानदार तो पहले पूछ ले किसका, मेरा कि तुम्हारा। उठा के पटक के जीरोक्स मशीन में जाके जो दो तीन जीरोक्स निकालते हैं। अरे भाई साहब वो कॉपी नहीं, नोटबुक होता है, कहीं भी कॉपी नहीं लिखा होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल और प्रतिलिपि। अब देखिए 100 में से 100 लोग इस चीज के आदी हैं। कॉपी देना, अपनी कॉपी देना, केमिस्ट्री की कॉपी देना, अरे भाई सुधर जाओ, कॉपी नहीं है वो नोटबुक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब देखिए फैक्सिमिली, इसका मतलब ये होता है अनुलिपि और प्रतिकृति। ठीक है, इसको फैक्सिमाइल नहीं पढ़ लीजिएगा, यह है फैक्सिमिली, इसका मतलब होता है अनुलिपि या प्रतिकृति। उसके बाद देखिए इमिटेशन, इसका मतलब भी होता है नकल या प्रतिलिपि। क्या होता है इमिटेशन, इसका मतलब भी क्या होता है नकल या प्रतिलिपि। उसके बाद देखिए डुप्लीकेट, इसका मतलब भी होता है अनुलिपि, प्रतिकृति या नकल। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, स्पेशली वन ऑन अ सिमिलर स्केल, मतलब होना चाहिए हूबहू लेकिन असली नहीं, है ना। चलिए तो क्या हो गया, रेप्लिका का मतलब है प्रतिमूर्ति, सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्लोन, कॉपी, फैक्सिमिली, इमिटेशन एंड डुप्लीकेट। चलिए और एक और है डमी। देखिए मैंने कहा था कि डमी भी एक्सटेंड करेगा और इसीलिए इसको हम यहां पर रख सकते हैं प्रतिरूप और नकल के तौर पर। एंटोनिम्स के तौर पर जो इस्तेमाल करेंगे वो है ओरिजिनल, वो है जेन्युइन, वो है मास्टर। अब देखिए मास्टर क्या है कि ये आपको अक्सर ये जो शब्द है ना मास्टर, जैसे कभी आप किसी अपने रिलेटिव्स में के शादी में अगर आपने फोटोग्राफी कराई होगी तो उसने आपको एक मास्टर कॉपी दी होगी या एक मास्टर पेन ड्राइव देता है जो ओरिजिनल वीडियो होता है विदाउट एडिट, जैसा उन्होंने किया है। तो वो क्या है, इसका मतलब है उस सेंस में भी, ऐसे मास्टर का मतलब भी होता है पंडित, उस सेंस में भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है मास्टर का मूल या प्रधान। उसका देखिए प्रोटोटाइप, इसका जो है हम इस्तेमाल करते हैं रेप्लिका के एंटोनिम्स के तौर पर। ठीक है, चलिए बिल्डिंग, यहां पर एग्जांपल क्या है, दिस बिल्डिंग इज अ रेप्लिका ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए क्या है कि सिमिलर स्केल पर एक बिल्डिंग है जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रेप्लिका है, बट वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, रेप्लिका का मतलब होता है क्या, एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल ऑफ समथिंग। क्लियर है, और क्या है स्पेशली वन ऑन अ सिमिलर स्केल। सिनोनिम्स क्या क्या है, क्लोन है, कॉपी है, फैक्सिमिली है, इमिटेशन है, डुप्लीकेट है और डमी है। एंटोनिम्स क्या क्या है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, मास्टर है और प्रोटोटाइप है। चलिए अभी जो हम इससे पहले पढ़े जल्दी से बताइए तो तीसरा वर्ड कौन सा पढ़ा। चलिए तीसरा वर्ड तो हम बता देते हैं एफिजी, पहला और दूसरा कमेंट में लिख करके बताइएगा हमको कि क्या था, और तुरंत लिख करके बताइएगा वीडियो देखते के समय ही। चलिए सेशन का हम आखिरी वर्ड ले रहे हैं, वो है कैमरेडरी। क्या है, कैमरेडरी, ये भी एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल ट्रस्ट, और यहां पर और कर दीजिए, एन नहीं है, फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब है कि म्यूचुअल ट्रस्ट या फ्रेंडशिप हो जाए ऐसे लोगों के बीच जो कि क्या करते हैं, बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कैमरेडरी। अब यहां से दो मीनिंग आ सकता है, एक क्या आएगा हार्मनी मतलब सौहार्द, और दूसरा क्या आएगा मित्रता। देखिए इसका जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो लोग लंबे समय तक साथ एक दूसरे के रहते हैं, मित्रता हो या ना हो उनमें सौहार्द जरूर हो जाता है। तो पहला मीनिंग क्या है, सौहार्द, हार्मनी कहते हैं, और मित्रता तो है ही। चलिए सिनोनिम्स देख लें, कंपेनियनशिप, इसका मतलब भी होता है संगति और साथ। उसके बाद इंटिमेसी, इसका मतलब घनिष्ठता और आत्मीयता। फेलोशिप, इसका मतलब भी भाईचारा और साहचर्य। ठीक है, ब्रदरहुड जानते ही हैं, भाईचारा। एमिटी, इसका मतलब भी होता है मित्रता या सौहार्द। यहां पर हार्मनी भी रख सकते हैं, मैंने नहीं डाला, कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, कम्युनल हार्मनी, ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो कैमरेडरी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, सौहार्द और मित्रता। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो कंपेनियनशिप, इंटिमेसी, फेलोशिप, ब्रदरहुड और एमिटी। चलिए एंटोनिम्स देखें, ग्लूम मतलब होता है निराशा और उदासी। जैसे ही मित्रता की बात करें, सौहार्द की बात करें, विशेष करके सौहार्द में आ जाएगा निराशा और उदासी। बैड ब्लड का मतलब हो जाएगा वैर और कटुता से। डिसलाइक का मतलब भी होगा नापसंदगी और द्वेष से। एनमिटी का मतलब दुश्मनी और शत्रुता से हो जाएगा, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा एनमिटी
और है एनिमोसिटी का मतलब होता है वैर, रंजिश और कटुता। तो यहां पर कैमरेडरी आखिरी वर्ड है। इसके पहले हमने जो बताया वो था रेप्लिका, नंबर 4, नंबर 3 में था इफिजी, नंबर 2 में था प्रिस्टीन और पहला वर्ड था वो था इम्पेटुअस। पहला वर्ड एडजेक्टिव था, प्रिस्टीन भी एडजेक्टिव था, एफिजी नाउन, रेप्लिका नाउन और आखिरी कैमरेडरी ये भी नाउन है। म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप अमंग अ पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, सौहार्द और मित्रता। सिनोनिम्स की बात करें कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, फेलोशिप, ब्रदरहुड, एमिटी। एंटोनिम्स की बात करें ग्लूम, बैड ब्लड, डिसलाइक, एनमिटी और एनिमोसिटी। चलिए सेंटेंस देख ले, कह रहा दे हैव डेवलप्ड अ रियल कैमरेडरी आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। मतलब है कि उसने एक वास्तविक मित्रता, एक वास्तविक सौहार्द बना लिया है काफी लंबे समय तक काम करके, या किया है लंबे समय तक काम। अब इसकी हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ सकता सर, हिंदी नहीं करना चाहिए। आप समझिए क्या कह रहा है कि दे हैव डेवलप, मतलब डेवलप हो चुका है उन लोगों के बीच में। सेंस समझिए, हूबहू हिंदी ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है। हम एक भाषा सीखें दूसरे की बैसाखी लगाकर, कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे, अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, समझने में परेशानी होगी। इसलिए भाई साहब सेंस समझ में आ गया कि दे हैव डेवलप्ड अ रियल कैमरेडरी आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, मतलब है कि लंबे समय तक काम करके साथ में उन लोगों के बीच में वास्तविक सौहार्द, मित्रता डेवलप हो गया। चलिए तो यहां पर सेशन का जो आखिरी वर्ड है वो है कैमरेडरी। सिनोनिम्स क्या है? मित्रता, मीनिंग है सौहार्द और मित्रता। सिनोनिम्स है कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, फेलोशिप, ब्रदरहुड और एमिटी। एंटोनिम्स है ग्लूम, बैड ब्लड, डिसलाइक, एनमिटी और एनिमोसिटी। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जिसके 5 वर्ड, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये सारे इसमें से जो है अधिकांश वर्ड नए लगे होंगे और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सेशन में जो 5 वर्ड मैंने आपके सामने रखा उसमें बारी बारी से आपके सामने एक बार फिर से रख देता हूं। पहला वर्ड था इम्पेटुअस, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग है अधीर और उतावला। दूसरा वर्ड था प्रिस्टीन, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है अपरिवर्तित, एकदम वास्तविक रूप में। तीसरा वर्ड था इफिजी, नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है पुतला। चौथा वर्ड रेप्लिका, नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब प्रतिमूर्ति, मतलब है एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर स्केल पर बट ओरिजिनल नहीं। और जो आखिरी वर्ड था वो था कैमरेडरी, मतलब है मित्रता या सौहार्द, ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सभी को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। मैक्सिमम एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके दिमाग में होगा। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने किसी मित्र को, रूममेट को, फैमिली मेंबर को दें पूछने के लिए, तो आप उम्मीद यही है कि अधिकांश सबका मीनिंग बता पाएंगे। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन अब यहां पर फिर इसी तरह के इस वोकैबुलरी सेशन के जो एपिसोड्स हैं 5 नए वर्ड्स के साथ आते रहेंगे। अब ये रुकेगा नहीं, आप अब सेशन पर कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि पीछे जो एपिसोड्स मैंने डाले हैं उसकी क्या स्थिति है और आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, वो मैंने जो कहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि भैया कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज तो पढ़ाई की ही होनी, और वही आपने किया है जो मुझे दिखा है पिछले एपिसोड्स में। तो मैं यही कहूंगा कि अब ऐसा नहीं कीजिएगा। ये 4 महीना जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर अपने एजुकेशन को एक सही डायमेंशन तक पहुंचाने के लिए एक लंबी यात्रा की जा सकती है और अपनी बुरी स्थिति को सुधारा जा सकता है। उम्मीद यही है कि आप मेरी बात को मानते हुए अपनी पढ़ाई पर फिर से जुड़ जाएंगे। समय यहां से बिता लेने का, तब तक आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।